तो हेलो गाइस, जो है अब हम चलते हैं दोबारा से। तो देखिए, इसका मतलब जो है वो हम आपको बताते हैं। ये ज़रूर आएगा भाई। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये फुल्की मुनि वरिष्ठ कहब मोर मुझे कहना था। ये शब्दार्थ हैं, ये ज़रूर आएंगे। कोह क्रोध स्नेहु स्नेह विशेषी विशेष, ये ज़रूर आएगा। ठीक है, तो ये आपको जो है याद कर लेना इसे एक बार देखकर। ठीक है, इसके प्रश्न हैं। तो नीरज नयन नेह जल बाड़े खेलत खुनिस कबहू देखी, तो ये सारे प्रश्न हैं। तो हमें इन प्रश्नों को बताना है। रीति किस विकल्प का जो है प्रकट हो रही है। आगे बढ़ते हैं इसमें। आइए समझते हैं कि इस अंश में जो बात चल रही है वो किस बारे में, भरत से जो बात चल रही है वो किस बारे में चल रही है। तो प्रसंग जो है वो ये है कि प्रसंग ये जो हम जानते हैं कि सीता और लक्ष्मण सहित राम वन चले जाने पर अयोध्यावासी बड़े दुखी हुए थे। राम के छोटे छोटे भाई भरत को सबसे अधिक दुख हुआ था। बता सकते हैं क्यों क्यों हुआ था दुख? क्योंकि जो कैकई ने राजा दशरथ से राम के वनवास के भरत के लिए राज्याभिषेक का वरदान मांगा था। भरत के लिए यह बात अकल्पनीय थी। राजगद्दी पर तो बड़े भाई का अधिकार होता है, किंतु यहाँ उन्हें वनवास दे दिया गया। भरत ने अपने आप को इसका दोषी मानते हुए इसलिए भरत अपने कुल गुरु वशिष्ठ राज परिवार सहित अयोध्या के नागरिकों के साथ लेकर राम को लौटने के लिए वन की ओर चल पड़े। तुलसी ने रामचरितमानस को अयोध्या कांड में उसी अवसर का वर्णन किया। व्याख्या। तुलसी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड पर उसी का अवसर वर्णन किया। व्याख्या की। चित्रकूट में राम ने भरत के स्वभाव की बड़ी प्रशंसा की। उनका रुख देखकर वशिष्ठ ने भरत को संकेत दिया कि वह अपने दिल की बात राम को समक्ष रखे। यही तो जो भरत थे चाहते थे। वे ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में ही थे कि कब गुरु वशिष्ठ राम दोनों अनुकूल हों। अवसर प्राप्त होने पर उनके शरीर में सिहरन हुई। वे अपना समक्ष बोलने के लिए खड़े तो हुए, पर बोलने से पहले उनकी आंखों में आंसू, प्रेम के आंसू बह चले। फिर बोले, मुझे तो कहना था कि श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ ने स्वयं कह ही दिया कि उससे अधिक क्या कहूँ। मैं अपने भाई के स्वभाव से बचपन से ही परिचित हूँ, यानी जानता हूँ। मैंने उन्हें कभी भी अपराधी पर क्रोध करते हुए नहीं देखा। राम जी को कभी भी क्रोध करते हुए यानी गुस्सा करते हुए नहीं देखा, और मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा है। बचपन में आपस में खेलते समय भी मैंने उन्हें कभी अप्रसन्न नहीं देखा। मेरे बड़े भाई की मुझ पर सदैव इतनी अधिक कृपा रही है कि यदि मैं कभी खेल में हार भी जाता था तो वे कभी भी मुझे जिता ही देते थे। कैसे भी करके वो जिता देते थे। मैंने तो बचपन से ही कभी उनका साथ नहीं छोड़ा और सदा यह पाया कि उन्होंने मेरा मन कभी नहीं दुखाया। यह राम का बड़प्पन है कि वे कभी किसी का मन नहीं तोड़ते थे। क्या आप बता सकते हैं कि भरत के इस कथन के पीछे क्या अभिप्राय हो सकता है? यहाँ दो अभिप्राय प्रतीत होते हैं कि एक तो यह कि यह स्पष्ट कह रहे हैं कि मैंने बचपन से ही राम का साथ कभी नहीं छोड़ा। अब इतनी जो दीर्घ अवधि के लिए उनका वियोग में कैसे कह सकता हूँ। उनका संकेत और महत्वपूर्ण है। वह है कि जो हमने प्रसंग में बोला था, ये ऊपर वाले उसमें जो हमने बात बोली, कबहू ना किन मोर